हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये 9.6 एक्सरसाइज हम कराएंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.6। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dy बाई डी एक्स प्लस में पी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू। dy बाई डी एक्स प्लस में पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, ये होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। दूसरा है dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये आपका dx बाई डी वाई, dx बाई डी वाई प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो ये दो फॉर्म्स होते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, इस एक्सरसाइज में यूज किए जाएंगे। dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू और dx बाई डी वाई प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं IF। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इज इक्वल टू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ये होता है इस वाले केस में dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू के केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इंटीग्रेशन के अंदर dx प्लस में c। ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहां पर आप लिख सकते हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी। तो dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू। p और q एक कांस्टेंट है, p और q ये कांस्टेंट है किसके, x के। p और q x के कांस्टेंट है, यहां पर p और q y के कांस्टेंट है। तो p एंड q आर कांस्टेंट आर फंक्शंस ऑफ x ओनली। तो p dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू, एक आपका ये फॉर्म है dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे IF इज इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर पी डी एक्स। फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इज इक्वल टू q इंटीग्रेशन के अंदर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में c। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब यहां पर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं dy बाई डी एक्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 9.6 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 12 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स प्लस में 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। कंपेयर करेंगे dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू। dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया dy बाई डी एक्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब यहां पर हम p की वैल्यू कंपेयर करो तो p की वैल्यू 2 हो गई और q की वैल्यू साइन x हो गया। p की वैल्यू q और q की वैल्यू साइन x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे IF, तो IF इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो ये आ गया ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स की वैल्यू निकालो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2dx, तो यहाँ ई की पावर इंटीग्रेशन 2dx हो गया। 2 बाहर लोगे तो ई की पावर 2 इंटीग्रेशन 1dx हो जाएगा। तो यहाँ पर ई की पावर और 1dx का इंटीग्रेशन x होता है तो 2x हो गया। तो e की पावर 2x। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस में c। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू, यहाँ q की वैल्यू साइन x है तो साइन x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2x dx प्लस में c। अब यहां हाईलाइट फार्मूला लगाएंगे साइन x इंटू ई की पावर 2x में हाईलाइट फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो हाईलाइट में हाईलाइट फार्मूला ILATE, यहां पर
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट आप पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो यहाँ साइन एक्स को फर्स्ट मानेंगे, ई की पावर 2x को सेकंड मानेंगे। फिर आइलेट फार्मूला अप्लाई करो, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन करने के लिए। तो फर्स्ट को छोड़ो, y इंटू ई की पावर 2x, फर्स्ट को छोड़ो तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहां हम अलग से इसका इंटीग्रेशन निकाल करके पुट कर सकते हैं। यहां पर आप अलग से इंटीग्रेशन इसका निकाल लो और पुट कर दो। इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू ई की पावर x dx, ई की पावर 2x dx, ये आपका i मान लो, लेट i इज इक्वल टू दिस। तो यहां ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, फर्स्ट को छोड़ो, साइन एक्स को छोड़ो, सेकंड का इंटीग्रेशन करो तो ई पावर 2x का इंटीग्रेशन ई पावर 2x अपॉन 2 हो जाएगा। माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन ई पावर 2x अपॉन में 2 हो जाएगा का होल इंटीग्रेशन। ये हो गया, इसको आई मान के चल रहे हो तो ये आई इज इक्वल टू, यहां आ गया आपका साइन एक्स इंटू में ई की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस 1/2 बाहर ले लिया, फिर से यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, cos x को छोड़ो और यहाँ e पावर 2x का इंटीग्रेशन e पावर 2x अपॉन में 2 cos x को छोड़ो और माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन e पावर 2x अपॉन 2 का होल इंटीग्रेशन। ये हो गया का होल इंटीग्रेशन। यहां पर ये वैल्यू आ गई आपकी 1/2 साइन एक्स, इसको हम लिख सकते हैं, रब करना पड़ेगा, i इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स इंटू में ई की पावर 2x माइनस 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो 1/4 cos x इंटू ई की पावर 2x, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहां पर साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2, तो साइन एक्स ई पावर 2x को आपने i माना है तो ये i/2 हो गया, i/2 और 2 से मल्टीप्लाई, यहां माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस i/4 हो जाएगा, माइनस i/4 इधर लाओगे तो i प्लस में i/4 इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x माइनस 1/4 cos x ई की पावर 2x, ये हो गया। तो अब यहाँ 4i प्लस i तो 5i/4 इज इक्वल टू 1/2 साइन x इंटू ई की पावर 2x माइनस 1/4 cos x इंटू में ई की पावर 2x एज इट इज आ जाएगा। ये आपका एलसीएम ले लिया 4i प्लस i 5i/4, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5, यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो 4/5 और 1/2 साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x माइनस 1/4 cos x इंटू ई की पावर 2x, ये हो गया। यहाँ पर आपको आइलेट फार्मूला इस्तेमाल करना था जो आपने 7.7 में किया है, साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x में आइलेट फार्मूला अप्लाई करोगे फर्स्ट और सेकंड मान करके, इंटीग्रेशन आपको करना है, पहले आप कर चुके हो। तो साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x, ये वैल्यू आ गई आई की, तो यहां पुट कर देंगे 4 1 जा 4/10 5 2 जा 10 और साइन एक्स ई की पावर 2x माइनस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1/5 cos x इंटू में ई की पावर 2x, ये हो गया। ई की पावर 2x हम कॉमन भी डिवाइड कर सकते हैं ई की पावर 2x से, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर ई पावर 2x कैंसिल हो जाएगा तो 4/10 साइन x माइनस में 1/5 cos x आ गया और प्लस में c। ये आप इंटीग्रेशन आपको करना है यहां पर फर्स्ट वाले में। सेकंड में देखो एलसीएम चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो, तो 5 1/5 यहां आप एलसीएम भी ले सकते हो, तो एलसीएम 10 आ जाएगा, 10 यहां काट भी सकते हो 2 2 जा 2 5 जा, तो 5 एलसीएम हो गया, तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स माइनस cos x और प्लस में c इज इक्वल टू वाई। जब e पावर 2x से डिवाइड करोगे तो c e की पावर -2x हो जाएगा, यहां भी डिवाइड होगा तो ये -2x हो जाएगा।
सी ई की पावर माइनस 2x। इसको भी सी को भी डिवाइड करेंगे, यहाँ प्लस में सी था तो सी को जब डिवाइड करोगे y से तो y इज इक्वल टू यहाँ पर 2 जा 2 5 जा तो ये आ गया आपका 1/5 2/5 2/5 साइन x माइनस 1/5 cos x 1/5 cos x और प्लस में c e की पावर माइनस 2x ये हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ e पावर 2x से पूरे टर्म्स को डिवाइड होगा, c को भी डिवाइड होगा तो c इंटू ई की पावर माइनस 2x हो जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था। इंटीग्रेशन से आपको आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखो, dy बाई डी एक्स प्लस में 3y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x ई की पावर माइनस 2x। अब आप इसको कंपेयर करो, dy बाई डी एक्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से प्लस में py इज इक्वल टू q तो p की जगह p इज इक्वल टू 3 और q इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो तो IF इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। आ गया ई की पावर पी डी एक्स, ई की वैल्यू रखो तो 3 dx ई की पावर 3 बाहर आ जाएगा तो 1 dx। ये आ गया ई की पावर 1 dx का x होता है तो 3x हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 3x हो गया। अब फार्मूला अप्लाई करोगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस में c। ये आपका फार्मूला हो गया। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e की पावर 3x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू दे रखा है e की पावर माइनस 2x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 3x dx और प्लस में c। ये आ गया y इंटू ई की पावर 3x इज इक्वल टू, यहाँ बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगा तो e की पावर 3x में से e की पावर 2x माइनस हो जाएगा तो e की पावर x dx और प्लस में c। यहाँ बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3x में से 2x माइनस करो तो x आ गया e की पावर x तो y इंटू ई की पावर 3x इज इक्वल टू ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई पावर x होगा और प्लस में c। आप चाहो तो यहाँ e की पावर 3x से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय e की पावर 3x e की पावर 3x से दोनों तरफ डिवाइड करो तो y इज इक्वल टू ई पावर x अपॉन में e की पावर 3x e की पावर 3x प्लस में c अपॉन e की पावर 3x। ऊपर लिखोगे आप डिवाइडिंग बोथ साइड बाई e की पावर 3x से आप दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई e की पावर 3x। अब ये आ गया y इज इक्वल टू, ऊपर जाएगा ये तो e की पावर x में से 3x माइनस करोगे तो माइनस 2x e की पावर माइनस 2x और प्लस में c e की पावर माइनस 3x। ये आपका इक्वेशन हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सारे क्वेश्चन आपको 1 से लेकर के 10 तक ऐसे करने हैं। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू तो यहाँ कंपेयर करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू तो p इज इक्वल टू 3 और q इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x। अगला हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर ये 2 था, अब हम थर्ड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। dy बाई डी एक्स प्लस में y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 में dy बाई डी एक्स प्लस में y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कंपेयर करो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से तो dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू तो p इज इक्वल टू 1 बाई एक्स एंड q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
P इज इक्वल टू 1/x एंड Q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो IF इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये आ गया ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स की वैल्यू 1/x dx हो गया। तो ई की पावर 1/x dx का इंटीग्रेशन log x होता है, log x। तो ई की पावर log x हो गया, ई की पावर x स्क्वायर का, तो ई की पावर log x। अब हम ई की पावर log 1 होता है तो ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब आप फार्मूला लगाओ तो y इंटू इंटीग्रेशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में c। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू x स्क्वायर दिया है, इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आया, dx प्लस में c। ये आ गया y इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करो तो x क्यूब dx हो गया। अब y इंटू एक्स और प्लस में c। अब x क्यूब का इंटीग्रेशन x पावर 4/4, एक पावर बढ़ जाएगी, x पावर n का फार्मूला लगाओगे, ये सब आपने इंटीग्रेशन किया है, x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और प्लस में c। अब आप यहाँ x से डिवाइड कर दो तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई x, यहाँ पर आप डिवाइड करो तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई x, x से डिवाइड करोगे तो y इंटू एक्स, x से डिवाइड करोगे तो y आ जाएगा यहाँ, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन में 4, एक x कैंसिल हो जाएगा और प्लस में c अपॉन x या c x पावर -1 हो गया, या ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। 4th क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन देखो, dy बाई dx, क्वेश्चन नंबर 4, ये 3rd था। फोर्थ में dy बाई dx, dy बाई dx प्लस में dy बाई dx प्लस sec x इंटू y, sec x इंटू y इज इक्वल टू tan x, ये दिया हुआ है, और 0 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस आर इक्वल टू π/2 क्वेश्चन दिया है। तो यहां पर हम कंपेयर करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो dy बाई dx प्लस में py इज इक्वल टू q, तो यहां कंपेयर करो तो p इज इक्वल टू sec x दिया है और इंटू में q इज इक्वल टू, q की वैल्यू tan x दे रखा है, q इज इक्वल टू tan x। अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो तो IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर p dx, इंटीग्रेशन e की पावर p dx, ये आ गया इंटीग्रेशन e की पावर p dx, तो p की वैल्यू sec x dx, इंटीग्रेशन e की पावर sec x dx हो गया। अब e की पावर sec x का इंटीग्रेशन होता है tan x, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का log tan x, sec x का इंटीग्रेशन होता है log tan x। log sec x प्लस tan x होगा, sec x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log sec x प्लस में tan x, sec x का होता है log sec x प्लस में tan x, आप देख सकते हो पीछे 7.3 एक्सरसाइज में दे रखा है tan x का इंटीग्रेशन sec x का, तो tan x का sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x का tan x होता है, यहाँ sec x था तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस tan x। अभी की पावर log 1 होता है तो ये आ जाएगा आपका sec x प्लस में tan x, ये हो गया आपका sec x प्लस में tan x। फार्मूला लगाओगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस में c, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
sec x और प्लस में tan x इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू tan x दे रखा है, तो tan x इंटू में sec x और प्लस में tan x dx और प्लस में c, ये आ गया y इंटू sec x प्लस में tan x इज इक्वल टू tan x से ब्रैकेट ओपन कर दो तो sec x इंटू में tan x dx और प्लस में इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx प्लस में c, sec x इंटू tan x, sec x होता है इंटीग्रेशन इसका, प्लस में tan स्क्वायर x को आप लिख सकते हो sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx, क्योंकि tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x होता है, तो tan स्क्वायर x बराबर क्या होगा sec स्क्वायर x माइनस 1। आइडेंटिटी हमने 10th में पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ रखा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 10th में पढ़ा है इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन माइनस 1 का इंटीग्रेशन dx और प्लस में c, ये आ गया आपका sec x प्लस में sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो गया माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c, तो y इंटू sec x प्लस में tan x, अब चाहो तो sec x प्लस tan x से हम डिवाइड भी कर सकते हैं दोनों तरफ, तो y इज इक्वल टू sec x प्लस tan x से डिवाइड करोगे तो यहाँ sec x प्लस tan x ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 में 1 माइनस x और इंटू में sec x प्लस में tan x की पावर माइनस 1 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ये, और प्लस में c और ब्रैकेट में sec x और प्लस में tan x की पावर ये भी माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में तीनों टर्म्स चले जाएंगे, तो आप इसको कर सकते हो, देख लो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5वां क्वेश्चन, cos स्क्वायर x dy बाई dx, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में cos स्क्वायर x, क्वेश्चन नंबर 5, cos स्क्वायर x dy बाई dx प्लस में y इज इक्वल टू tan x और ब्रैकेट में 0 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस आर इक्वल टू पाई बाई 2, तो cos स्क्वायर x इंटू में dy बाई dx प्लस में y इज इक्वल टू tan x, 0 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस आर इक्वल टू पाई बाई 2। अब यहां हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे, पहले सही फॉर्म में इसको लाते हैं, dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में इसको हमें cos स्क्वायर x से डिवाइड करो, तो dy बाई dx पूरे टर्म्स को डिवाइड होगा अपॉन में 1 बाई cos स्क्वायर x y इज इक्वल टू tan x अपॉन में cos स्क्वायर x, यहां आप लिख सकते हो कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाई cos स्क्वायर x से दोनों तरफ डिवाइड करो, तो ये आ गया आपका dy बाई dx प्लस में तो 1 बाई cos स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x y और इज इक्वल टू tan x, यहाँ sec स्क्वायर x हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं sin x अपॉन में cos x tan x और इंटू में sec स्क्वायर x आ जाएगा आपका 1 बाई, या ऐसे रहने दो, ये आ गया आपका tan x अपॉन में cos स्क्वायर x, कंपेयर करो तो dy बाई dx प्लस में p y इज इक्वल टू q, dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू q, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन से कंपेयर कर दिया, तो p इज इक्वल टू, की वैल्यू sec स्क्वायर x होगा, sec स्क्वायर x ये हो गया p की वैल्यू
और ये हो गया Q की वैल्यू। तो Q इज इक्वल टू tan x अपॉन में cos स्क्वायर x, ये है आपकी Q की वैल्यू। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx, ये आ गया आपका e की पावर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, तो e की पावर tan x हो गया, sec स्क्वायर x dx का e की पावर tan x हो जाएगा। अब आप फार्मूला लगाओगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस में c, वैल्यू रखो तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर tan x, e की पावर tan x हो गया, इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो q की वैल्यू tan x अपान में cos स्क्वायर x इंटू में e की पावर tan x dx प्लस में c। अब आप tan x को t मान लोगे, लेट tan x इज इक्वल टू t, तो यहाँ 1 बाई cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, इसको आप लिख सकते हो y इंटू e की पावर tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x इंटू में 1 बाई cos स्क्वायर x क्या होगा sec स्क्वायर x इंटू e की पावर tan x dx प्लस में c, इसको देख सकते हो। अब यहां tan x को हम t मान लेंगे, लेट tan x इज इक्वल टू t, फिर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो हम यहां tan x को t मान लेते हैं, तो हम रब कर देते हैं, लेट tan x इज इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, tan x को t मान लिया तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर, यहाँ डेरिवेटिव करोगे, जिसको t मानते हैं उसका डेरिवेटिव किया जाता है, तो tan x इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव करोगे sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, sec स्क्वायर x dx dt के इक्वल होगा, तो यहाँ sec स्क्वायर x dx हट जाएगा, sec स्क्वायर x dx हट गया, तो इंटीग्रेशन tan x को t माना है तो t इंटू और e की पावर, यहाँ tan x को t मान लिया, sec स्क्वायर x dx हट जाएगा, dt बन जाएगा, तो e की पावर t dt। अब आइलेट फार्मूला यहां लगाओगे, यहां पर आइलेट फार्मूला लगाओ, तो यहां इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, फर्स्ट को छोड़ो तो t को छोड़ो और सेकंड का इंटीग्रेशन e पावर t आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन t का 1 हो गया और e की पावर t का e पावर t dt, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो t इंटू e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस में c, ये इंटीग्रेशन हो गया। t की वैल्यू रख दोगे tan x, तो tan x e की पावर tan x माइनस e की पावर tan x प्लस में c, तो ये टोटल आपका इंटीग्रेशन फाइंड आउट हो जाएगा। इसका हमने इंटीग्रेशन कर लिया, तो हम पूरा फॉर्म लिखेंगे, तो y इंटू में e की पावर tan x इज इक्वल टू tan x, इसका आपने इंटीग्रेशन किया tan x इंटू में e की पावर tan x इंटू में sec स्क्वायर x dx, तो आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या आया t आपने tan x को माना था, तो tan x इंटू e की पावर tan x माइनस में e की पावर tan x, ये आ गया, और प्लस में c ऑलरेडी था। अब आप e की पावर tan x से हम दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई e की पावर tan x, e की पावर tan x से आप दोनों तरफ डिवाइड करो, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई e की पावर tan x, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई e की पावर tan x, e की पावर tan x से डिवाइड करोगे तो y इज इक्वल टू tan x, e की पावर tan x से e पावर tan x कैंसिल हो जाएगा, माइनस e की पावर tan x कैंसिल हो गया, तो प्लस 1 माइनस 1 प्लस c और e की पावर माइनस tan x, ये हो गया। यही आपका स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 हम कर लेते हैं। छठा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, x dy बाई dx
प्लस में 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6,